नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ विशेष। तुमने ना गिना तो क्या मौत न हुई। जी, उनकी बोले तो दिल्ली वाले और पटना वाले सुशासन बाबू, उनकी फितरत है वो दर्द देने की, रस्म अदा कर रहे हैं। हम पब्लिक भी उसूलों के पक्के हैं कि दर्द सहन करके भी वफा कर रहे हैं। बिहारी खबर का मानना है कि वफा मर्द या औरत में नहीं होती, वफा फितरत और परवरिश में होती है। तुमने ना गिना तो क्या मौत न हुई। हाँ, मगर दुख है कि संसद वाले हो या पटना वाले सरकार पे असर ना हुए। उनका और हमारा मरना तो देखा जमाने ने। एक दिल्ली और अपना पटना वाले सरकार हैं जिसे खबर ना हुई। लॉकडाउन के दरमियान प्रवासी मजदूरों की मौत को लेकर संसद में दिया गया सरकार का बयान हैरान करता है। सरकार कहती है कि उसके पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जो बताता हो कि लॉकडाउन के दरमियान कितने प्रवासी मजदूरों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, और यह कि डाटा है ही नहीं तो उन्हें मुआवजा देने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बिहारी खबर ने यही सवाल बिहार सरकार से भी पूछ ही लिया। ओहो, बड़ी मुश्किल थी उनके लिए, और जवाब भी आपको पता ही होगा और आप जानते भी होंगे कि क्या कह सकते हो। सही कहते हैं माननीय सरकार, आपके पास ऐसा डाटा नहीं है, और हो भी क्यों। आखिर मजदूर और खासकर प्रवासी मजदूर आपके लिए किस काम के। उन्हें वोटर तो आप मानते नहीं हैं, क्योंकि वो तो जिंदा रहने के लिए अपना घर बार छोड़कर जीने का सामान जुटाने कहीं दूर अपनी हड्डियां गलाने चले जाते हैं। जहां वो काम करते हैं वहां वोटर लिस्ट में तो अमूमन उनका नाम होता ही नहीं है, और जहां उनका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होता है यानी अपना घर गृह प्रदेश, वहां अपनी मजबूरियों के वजह से शायद ही वोट देने जा पाते हैं। यह आपको भी पता है मेरे प्यारे सरकार। अब जब अधिकांश प्रवासी मजदूर चुनाव में वोट करता ही नहीं है तो वो भला आपके प्राथमिकता में क्यों होंगे। क्यों आप उनकी मौतों का आंकड़ा जुटाने में दिलचस्पी रखेंगे। और जब आंकड़ा ही नहीं होगा तो आपको मुआवजा देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पल्ला तो झाड़ेंगे ही। मैं भी तो कोई अगर पल्ला झाड़ते भी हैं, हकीकत तो यही है कि मजदूर आपके लिए कीड़े मकोड़े हैं, जिनकी ना तो जिंदगी का कोई कीमत है और ना मौत की। तभी तो आप कहते हैं कि आपके पास इन मजदूरों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है। पर याद रखिए मेरे प्यारे सरकार, सवाल तो पैदा होगा ही, कई दूसरे ऐसे सवाल जो आपके लिए शुभ ना हो, आपकी संवेदनहीनता की पोल खोलते हैं। आपने खुद संसद में स्वीकार किया है कि लॉकडाउन के दरमियान देश भर में कुल 1,04,66,152 प्रवासी मजदूरों ने घर वापस किया है। गजब की लफाजी है महाराज। आपके पास देश भर के कोने कोने से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों का तो आंकड़ा है, लेकिन उनके मौतों का कोई हिसाब किताब नहीं है। सुना होगा आपने सरकार जी कि गरीब मजदूरों की हाय लगती है। कहीं ऐसा ना हो कि बिहार, जहां आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, वहां आपको इनकी हाय लग जाए। ये आपका हिसाब किताब न खराब कर दें। या तो आपको भी मालूम है कि घर वापसी करने वाले प्रवासी मजदूरों में सर्वाधिक मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश के ही हैं। न यह देश भूला है और न ही पीड़ित प्रवासी भूलेंगे, जिन्हें अचानक हुए लॉकडाउन के बाद न सिर्फ रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ा है, बल्कि बेशुमार मुसीबतों का सामना करना पड़ा है और अभी भी करना पड़ रहा है। भूखे प्यासे नंगे अपने घर परिवार के साथ
मौसम की हर मार झेलते हुए इन्होंने हजारों किलोमीटर का पैदल सफ़र किया है। कईयों ने तो इस सफ़र में अपने प्राण त्याग दिए। कोई रेल की पटरियों पर मारा गया तो कोई सड़क पर। सरकारों के पास इनकी गिनती तो बहुत पहले आ गई थी कि उन्हें कितने मजदूरों को खाना खिलाया, कितने मजदूरों के खाते में पैसा डाला। क्या उन्होंने मजदूरों की गिनती नहीं कर पाए? मरने वालों की भी नहीं। ओहो, लॉकडाउन के दरमियान मजदूरों का यह ऐतिहासिक पलायन अभूतपूर्व और हृदय विदारक था, जिसे शायद ही भुलाया जा सकता हो। और जो भूलने की हिमायत कर रहे हैं वो याद रखें कि इनका अंजाम उनके लिए कतई अच्छा नहीं होगा। जहाँ तक मजदूरों के मौत के आंकड़े के बारे में सवाल है तो कई सारी गैर सरकारी एजेंसियाँ, स्वयंसेवी संस्थानें, कई बिहारी खबर के जैसा मीडिया प्रतिष्ठानों ने समय समय पर इनका आंकड़ा सामने रखा है। उनमें अंतर हो सकता है, पर हम सभी ने यह माना है कि बड़ी तादाद में मजदूर मारे गए थे लॉकडाउन के दरमियान, और लॉकडाउन के बाद भी उनकी स्थिति कुछ बहुत सुधरी नहीं है। अभी भी वो दाने दाने का मोहताज हैं। वे मर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, हजारों में नहीं लाखों में। जो आंकड़े सबको मालूम है वो सरकार को नहीं मालूम है। विपक्ष के सवालों के जवाब में वह कह रही है कि उसके पास ना तो ऐसा कोई डाटा है और ना ही मुआवजा देने का कोई सवाल पैदा होता है। ओहो, आप सच कहते हैं मेरे प्यारे सरकार। ये मजदूर अंबानी अडानी थोड़े ही हैं जिनकी आप चिंता करेंगे। ऐसे में विपक्षी नेता राहुल गांधी जी ने जो कहा है, क्या गलत कहा? मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनों की नौकरियां गई। तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई? हाँ, मगर दुख है सरकार पे असर ना हुआ। उनका मरना देखा जमाने ने। एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। राहुल गांधी। केंद्र सरकार के पास तो 20 लाख करोड़ के पैकेज का भी आंकड़ा नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के लिए यह प्रश्नकाल की आवश्यकता ही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ऐसा कहा। मैं उमाशंकर सिंह आप सरकारों को यही कहूँगा कि चल चुका है आपका फरेब ए वफा। अब मैं इस दर्ज बेखबर भी नहीं, और जिंदा थे जब वो कोई राफ्ता न था। मरने के बाद उनकी तस्वीर मेरे साथ रहेगा। यह क्या मुंसिफी है कि महफिल में तेरी किसी का भी हो जुर्म पाए सजा हम। क्या वह मजरूम की खुदाई भी थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ। नमस्कार। बिहारी खबर के पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे पेज पर जाकर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपकी समस्याओं को बिहारी खबर उसके हिस्से का जगह जरूर देगा, ये हमारा वादा है। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहारी खबर। नमस्कार।